नाज़रीन, फ़ुटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप जो है वो अब से कोई एक दिन के बाद आप देख सकेंगे, और उसमें कौन सी टीम किस पोजीशन पे है, क्या स्पेन और अर्जेंटीना इनमें से कौन जो है वो जीतेगा। क्या अर्जेंटीना जो है वो जिस तरह से पीछे से तेज़ी से हर चीज़ बुलडोज़ करके आ रही है, क्या उसी तरह आगे निकल जाएगी, या फिर स्पेन उसको रोक लेगा। स्पेन का सफ़र कैसा रहा, और दोनों टीमों का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो कौन ज़्यादा अहम है, इस पर बात करता हूँ मियां ताहिर। देखें, सबसे पहले तो अगर आप देखें सेमीफाइनल, तो उसमें अर्जेंटीना ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, और उसके मुकाबले में इंग्लैंड जो है वो बहुत ही डिफेंसिव हो गया। पहले 45 मिनट तक तो बहुत अच्छा खेला इंग्लैंड, और इंग्लैंड का जो अटैक था वो बड़ा ज़बरदस्त था, और यही वजह है कि उन्होंने एक गोल कर लिया। लेकिन 45 मिनट्स के बाद, 45 मिनट के बाद जो इंग्लैंड है वो उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं पार्क द बस, यानी कि इसमें फ़ुटबॉल की ये टर्म है कि वो उन्होंने पार कर लिया अपने आप को, एक ही जगह पे उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया, और वो डिफेंस में चले गए। वो डिफेंस में जाके वो हमेशा उधर ही रहे, और उन्होंने एक भी अटैक नहीं किया, और अर्जेंटीना ने उस पर अटैक रखे। तो इनकी जो पॉलिसी थी वो वही थी जो इन्होंने मैक्सिको के ख़िलाफ़ रखी। मैं बात कर रहा हूँ यूके की, बरतानिया की। तो वहाँ तो चलो चल गई, उसकी वजह यह है कि मैक्सिको की टीम जो है वो उस तरह से अटैक में इतनी बड़ी माहिर नहीं थी, और इतना उनका अटैक ज़बरदस्त नहीं था। अब यहाँ पे आके अर्जेंटीना के साथ मुकाबला था, और अर्जेंटीना भी वो जो बिल्कुल एक आसान रास्ते से गुजरते हुए, हर रुकावट को अबूर करते हुए, यानी कि जायज़ नाजायज़ उस पर बड़ी तनकीद है। बहुत से लोग कहते हैं कि अर्जेंटीना को जो है वो एक आसान रास्ता दिया गया। इस पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं, आपने भी सुना कि उसके सामने वर्ल्ड कप की जो बड़ी टीमें हैं वो नहीं आईं, उनको रखा ही नहीं गया। इस तरीके से उसका रास्ता जो है वो बनाया गया, और वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई। लेकिन उन्होंने वो जो उनका वहाँ तक पहुँचना है, और मतलब अच्छे गोल करके, बेशक वो ज़ाहिर है कि वो उन टीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने मैच खेले जो ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो वो अच्छे गोल करते रहे। टीम का मोराल ज़्यादा था, टीम के जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनमें वो फिज़िकली वो जो ग्राउंड को कैप्चर करना है उसकी सलाहियत उनमें आ चुकी थी, और वो उस तरीके से वो उनका जो अटैक है, वैसे भी उनका अटैक अच्छा, और मैसी है उनके पास, ये सारी उनके जो एजेस हैं उनके साथ वो खेले। उन्होंने हर अपनी सलाहियत को बरूए कार लाए, और उन्होंने उनको इंग्लैंड को हरा दिया। अब हम देखते हैं, वो इंग्लैंड का मैच तो गुजर गया, अब हम देखते हैं स्पेन के मुकाबले में। स्पेन जो है वो अगर आप देखें उस जो जिस तरीके से वो आई है नीचे से, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्म करके नहीं आई। वो बड़े ही मतलब आप समझेंगे रेंगते हुए आए हैं, निकल आए हैं आगे, फाइनल तक आ गए हैं, जीत के आ गए हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं दी। तो इस लिहाज से स्पेन को बहुत ज़्यादा हाई मोराल में उनके लोग नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना के एक तो हाई मोराल है, दूसरा ये कि उनका जो अटैक है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो अटैक पे अटैक करते हैं। ये और बात है कि उनकी भी एक कमज़ोरी है अर्जेंटीना की, कि वो काउंटर अटैक नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ करें स्पेन अपनी पूरी कुव्वत के साथ, और जो उसकी अच्छा उनके पास पूरी ग्राउंड को लेके चलने की सलाहियत मौजूद है, यानी कि उनके तमाम जो टीम के जितने विंग्स हैं वो सारे काम करते हैं। वो ये नहीं है कि वो एक विंग काम करेगा तो दूसरा नहीं करेगा। हाँ, उनका जो एक जो खामी है वो उनका है मिडफील्ड से आगे उनका जो गेम आगे चलाने वाली जो अटैक करने वाली है वो थोड़ी कमज़ोर है। अगर वो उस पर काबू पा लेते हैं, और फिर इसमें तो एक एक खिलाड़ी काउंट करेगा कि कितने खिलाड़ी कौन से किस तरह से रखे गए हैं, किस पोजीशन पे हैं, कौन किस तरह से कहाँ परफॉर्म कर रहा है, पूरी तरह परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो सबसे आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला है, और हाई वोल्टेज मुकाबला है। इसमें तो पूरी दुनिया की नज़रें होंगी। तो इसमें अगर जो स्पेन है वो इनके अटैक को रोकने में कामयाब होता है, तो अर्जेंटीना की जो कमज़ोरी है वो ये है कि वो काउंटर अटैक नहीं कर सकती। यानी कि अगर उस पर टीम हावी हो गई, 1 से 2 गोल पड़ गए, तो शायद फिर वो पीछे हट जाते हैं। यानी कि पीछे हटने से मुराद ये है कि फिर उनमें वो जो एनर्जी है वो नहीं रहती, ये उनकी कमज़ोरी है। लेकिन उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये हैं कि वो आगे बढ़ते हैं, वो अटैक करते हैं,
اور وہ مسلسل اٹیک کرنا جانتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے پاس میسی ہے جو بہت اچھی فارم میں ہے اس وقت اور اسسٹ بہت اچھا کر رہا ہے. پھر ان کا جو اینزو ہے تو یہ ان کو جو اچھا دوسری طرف جو ان کا سب سے اچھا کھلاڑی ہے وہ بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہا اسپین کا. تو یہ دونوں طرف کی ویکنس اور سٹرونگ پوائنٹ ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ کس اسٹریٹجی کے ساتھ آتے ہیں. ارجنٹینا کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تو بالکل سامنے نظر آ رہی ہے. اسپین کی اسٹریٹجی جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا کیونکہ اس وقت جو گیم ہے وہ اسپین کی طرف سے دیکھنے والی ہے. ارجنٹینا تو اس وقت بھائی اس کا تو ہائی مرال ہے اور وہ فزیکلی پورے گراؤنڈ کو پہلے سے زیادہ مطلب اگر ایک کھلاڑی جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے ڈبل ہو کے کھیل رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے ان کا مرال ہے, ان کا پیچھے سے جیتتے ہوئے آنا ہے. اور پھر یہ کہ ان کی اسٹریٹجی بھی نو ڈاؤٹ ہے ایسی ہے اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ اس کو ہارڈ فیورٹ بھی قرار دے رہی ہے. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو سب سے بڑا جو ذمہ داری یا سب سے بڑا جو اونس ہے اس ورلڈ کپ کا وہ اسپین پہ آ جاتا ہے. اسپین کے ساتھ لوگوں کی اوورال فینس کی بڑی ہمدردیاں ہیں. ارجنٹینا کی کنٹروورسیز اس کے جو مائنس پوائنٹس ہیں ان کے خلاف جو تنقید ہے کہ فیفا نے اس کو مدد دی ہے, فیفا نے اس کے رستے صاف کیے ہیں. اور وہ مصر کے خلاف جو خاص طور پہ میچ ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک طوفان آ گیا تھا تنقید کا. تو اس سب کچھ کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ میسی کا ارجنٹینا کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی لوگ لے کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اسپین کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اسپین کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسپین جو ہے وہ پرو پیلسٹائن ہے, وہ اینٹی امریکہ سٹینس لے کے کھڑا ہوا ہے اس وقت. ٹرمپ اس کے خلاف بول رہا ہے. تو ایک پولیٹیکل جو ایک نیریٹو ہوتا ہے اور جو سپورٹ ہوتی ہے وہ اس وقت اسپین کے ساتھ ہے, ارجنٹینا کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ پولیٹیکل جو سپورٹ ہے یہ زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتی. عام یہ جو فٹ بال کے فین فالوئنگ ہوتی ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ کھلاڑی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اس حد تک رکھتے ہیں. لیکن اس میں بھی فیفا کا کردار جو ہے اس کو لے کے اگر دیکھا جائے تو لوگ اس کو پھر پولیٹیکل جو ہے نا وہ ساتھ جا کے اس کو جوڑتے ہیں. تو اس لحاظ سے گراؤنڈ سے باہر ارجنٹینا جو ہے وہ فلاپ ہے. گراؤنڈ کے اندر ارجنٹینا جو ہے وہ اس وقت اوپر ہے. اور جو گراؤنڈ سے باہر اسپین جو ہے وہ بہت ہائی مرال ہے اس کا, لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. لیکن گراؤنڈ کے اندر اس کی اسٹریٹجی اب دیکھنا پڑے گی کہ وہ کس طریقے سے ارجنٹینا کو روک کے اس کا جو اٹیک ہے اس کو روک کے اپنے اٹیک کو سامنے لا کے اپنے اسٹریٹجی کے ساتھ کھیل کے تو وہ میچ جیت سکتا ہے. اب اس میں ابھی بھی ہارڈ فیورٹ جو ہے وہ ارجنٹینا ہے. اب دیکھتے ہیں فائنل میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے.